हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैर उलूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, कि ज़मीन का कितना हिस्सा जो है पानी से कवर हुआ पड़ा है। तो इसके ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए 29%, 71%, 50% या ऑप्शन डी है हमारे पास 100%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास 71%। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट, कौन सा कॉन्टिनेंट बरे आज़म जो है वो सबसे बड़ा है। तो जी इसके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी एशिया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है जी माउंट एवरेस्ट, नेक्स्ट है जी माउंट किलिमंजारो, नेक्स्ट है जी K2 एंड नेक्स्ट है जी माउंट मैकिनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, वियर इज़ द मरीना ट्रेंच लोकेटेड। अब मरीना ट्रेंच जो होता है वो इस हमारे जो मतलब समझ लें कि अर्थ के ऊपर सबसे गहरी जो खाई है समुद्रों के अंदर, या आप समझ लें कि अर्थ की तरफ से सबसे नीचे जो गहरी खाई है वो किस ओशंस के अंदर है। तो इसका ऑप्शन है जी अटलांटिक ओशन, नेक्स्ट है इंडियन ओशन, नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन या ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को कौन सी लाइन डिवाइड करती है। ऑप्शन है जी इक्वेटर, ऑप्शन बी है प्राइम मेरिडियन, नेक्स्ट है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऑप्शन डी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो लाइन है जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को आपस में डिवाइड करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वियर इज़ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट लोकेटेड। अमेज़न रेन फॉरेस्ट किस जगह पे है। ऑप्शन है जी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी है जी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा डेजर्ट जो सहरा है वो सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। ऑप्शन ए है सहारा डेजर्ट, ऑप्शन बी गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी कलहारी डेजर्ट, ऑप्शन सी अटाकमा डेजर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वियर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड करता है। कैरेबियन सी में, रेड सी में, इंडियन ओशन में या नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। ऑप्शन ए है जी हमारे पास अमेज़न रिवर, ऑप्शन बी नील रिवर, ऑप्शन सी मिसिसिपी रिवर एंड ऑप्शन सी यंगत्ज़ी रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास नील रिवर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच माउंटेन रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, कौन सी जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो सबसे बड़े इस दुनिया के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है जी हिमालय के सिलसिले, एंडीज़ के सिलसिले, रॉकीज़ के सिलसिले या एल्प्स के सिलसिले। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है जी एंडीज़ के सिलसिले। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द रिंग ऑफ फायर इज़ एसोसिएटेड विद, कि रिंग ऑफ फायर किस चीज़ से एसोसिएट करती है।
अब यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि रिंग ऑफ फायर जो है वो समझ लें वो जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है किसी भी चीज़ का। समझ लें सुनामी का हो सकता है, अर्थक्वेक का हो सकता है, वोल्केनो इरेक्शन का हो सकता है। तो इसके ऑप्शन में भी यही चीज़ें हैं और इसका ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव है कि रिंग ऑफ फायर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं और सुनामी वगैरह आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, के सबसे जो हमारे पास बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड वो कौन सा है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो जगह होती है जहाँ सारा साल जो है बारिशें होती रहती हैं, उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो उसको जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है जी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी कोंगो रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी डेंट्री रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है बोर्नियो रेन फॉरेस्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा जो हमारे पास डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा है, गोबी है, अच्छा जी अरेबियन सी है या थर्ड डेजर्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लैंड, के इस सतह ज़मीन के ऊपर सबसे जो गहराई वाली जगह है उसका नाम क्या है? तो उसका ऑप्शन है मरीना ट्रेंच, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है डेड सी, ऑप्शन सी है लेक बाइकल या ऑप्शन डी है डेथ वैली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास डेड सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, के सबसे बड़ा जो इस दुनिया में कोरल रीफ सिस्टम है वो कौन सा है? अब जी कोरल रीफ सिस्टम क्या होता है? कोरल रीफ सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो है जो समंदर के अंदर रहने वाले जानदार होते हैं वो एक पानी का इकोसिस्टम बनाते हैं, उसको कोरल रीफ सिस्टम कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है जी ग्रेट बैरियर रीफ, नेक्स्ट ऑप्शन है रेड सी कोरल रीफ, ऑप्शन सी है मालदीव्स कोरल रीफ या ऑप्शन डी है फ्लोरिडा कीज कोरल रीफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास वो है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कॉन्टिनेंट इज़ इंटायरली लोकेटेड इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर, कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेट करता है? तो इसका ऑप्शन है जी अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑप्शन डी है एशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरोप। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, कौन सा आइलैंड जो सबसे बड़ा है इस पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर? तो ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर या ऑप्शन डी ब्रोमियो। तो बोर्मियो नेक्स्ट इसके जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सी कंट्री जो है वो सूरज उगने की ज़मीन कहलाती है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका, कि अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? लेक विक्टोरिया है, लेक तंगन्यिका या ऑप्शन सी लेक मलावी या लेक चाड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच सिटी इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द अमेज़न रिवर, कि अमेज़न रिवर के समझ लें मुँह पर कौन सा शहर आबाद है? ऑप्शन ए है मनास, ऑप्शन बी है ब्यूनोस आयर्स, ऑप्शन सी है रियो दी जेनियोर या ऑप्शन डी है लीमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी मैनियोस। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी टोरंटो, वैंकूवर या ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जी ओत्तावा। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड डाउन अंडर, कि कौन सी जो कंट्री है वो लैंड डाउन अंडर कहलाती है। ऑप्शन ए कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड, कौन सी कंट्री जो है बाय लैंड जो है सबसे बड़ी है रकबे के लिहाज से। तो इसके ऑप्शन है रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कनाडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रशिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच डेजर्ट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, कौन सा डेजर्ट जो है सबसे खुश्क तरीन जगह कहलाता है इस दुनिया, इस ज़मीन की सतह ज़मीन की। तो ऑप्शन ए है सहारा, अटकामा डेजर्ट, ऑप्शन सी मुजेब डेजर्ट या नेमिब डेजर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अटकामा डेजर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो इन द वर्ल्ड। अब जी आर्चीपेलागो जो हो ये क्या होता है, आर्चीपेलागो वो जगह होती है जहाँ पे कई सारे आइसलैंड जो हैं वो आपस में मिले होते हैं और वो चारों तरफ से जो है उनको पानी ने घेरा होता है। तो ऑप्शन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैरेबियन आइसलैंड, नेक्स्ट है जी मालदीव, ऑप्शन सी है हवाईन आइसलैंड या ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो जी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडोनेशिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ द होम टू द फेमस एंशिएंट मोनूमेंट स्टोन हैंगी, कि स्टोन हैंगी जो मोनूमेंट थी उसका घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, इटली या इजिप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स फिजोर्ड माउंटेन एंड पिक्चरेबल लैंडस्केप, के कौन सी कंट्री अपने पहाड़ी सिलसिलों या अपने लैंडस्केप के हवाले से फेमस है या जानी जाती है इस हमारे वर्ल्ड में। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नॉर्वे। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिटी इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द एटर्नल सिटी। एटर्नल सिटी समझ लें उस सिटी को कहा जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो कौन सा सिटी जो है वो एटर्नल सिटी का कहलाती है। ऑप्शन ए है जी पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी एथेंस या ऑप्शन डी है हमारे पास इस्तांबुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रोम। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। रिहाने रिवर, दनूब रिवर, वोल्गा रिवर या सैनी रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वोल्गा रिवर। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप के ऊपर कौन सा समझ लें कंट्री लाई करते हैं। ऑप्शन ए है इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, कीनिया या नाइजीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है जी हमारे पास द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस कंट्री में लोकेट करती है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया या वियतनाम में। तो करेक्ट ऑप्शन है जी चाइना। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड। कौन सी कंट्री जो है लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी या पप्पा न्यू गिनी। तो जी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सिटी ऑफ केप टाउन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। केप टाउन किस कंट्री में वाक़ है। साउथ अफ्रीका, कीनिया, नाइजीरिया या इजिप्ट के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी कीनिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका एंड इज़ द लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये पीछे हम पढ़ आ चुके हैं। तो ये हमारे पास कलाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में लोकेट करता है और ये दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन एज द
एमराल्ड इजली। तो कौन सी कंट्री जो है एमराल्ड इजली कहलाती है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स या न्यूजीलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास आयरलैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया या पीरो। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है जी ब्राज़ील। नेक्स्ट है जी हमारे पास द लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या कनाडा को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नॉर्वे। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिवर फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। तो ये है रियो ग्रांडे। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कॉन्टिनेंट इज़ इंटायरली लोकेटेड इन सॉदर्न हेमिस्फीयर। कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर में मुकम्मल तौर पे पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री इज़ लोकेटेड ऑन द इबेरियन पेनिनसुला। जी पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो जगह होती है जो 3 हिस्सों से पानी में घिरी होती है और इसका एक हिस्सा जो होता है वो खुश्की पे होता है या मुकम्मल तौर पे खुश्की में होता है। तो इबेरियन पेनिनसुला जो है वो किस कंट्री में लोकेट करती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इटली, स्पेन, ग्रीस या पुर्तगाल। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है जी स्पेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सिटी ऑफ मराकेश इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। कि मराकेश जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेट करती है? ऑप्शन ए इजिप्ट, मोरक्को, तुनीसिया या ऑप्शन डी है हमारे पास अल्जीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी मोरक्को। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ पैराउस। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है पैराउस, ये बेसिकली इजिप्शियन पुराने यानी कि पुराने वक्तों की एक टर्म है जब इजिप्ट के ऊपर सबसे ताकतवर हुक्मरान जो हुक्मरानी करते थे उनके लिए जो है पैराउस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो लैंड ऑफ पैराउस जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास इजिप्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कि मिडनाइट सन की लैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन या नॉर्वे को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नॉर्वे। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन एज राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी जापान। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ लेक्स एंड वोल्केनोज। के लैंड ऑफ लेक्स एंड वोल्केनोज किस कंट्री को कहा जाता है? कोस्टा रिका, गुआटेमाला या निकारागुआ या होंडुरास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी निकारागुआ। नेक्स्ट है जी सिटी ऑफ इस्तांबुल इज़ लोकेटेड इन विच 2 कॉन्टिनेंट। के सिटी ऑफ इस्तांबुल जो है वो कौन से 2 कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास यूरोप एंड एशिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच रिवर फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। कौन सा जो है समंदर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के दरमियान समझ लें कि बॉर्डर बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी लॉरेंस रिवर। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ फायर। क्योंकि टाइम अभी बहुत सारा हो चुका है इसलिए मैं जो है इसके करेक्ट ऑप्शन पढ़ता जाऊंगा, आपने इसके बाकी ऑप्शन की तरफ भी देखना है। लैंड ऑफ फायर किसको कहते हैं? अज़रबैजान को कहते हैं। सिटी ऑफ नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। नैरोबी जो है वो किस मुल्क का कैपिटल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कीनिया।